हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और जिस भी विद्यार्थी का पेपर 21 फरवरी के दिन है, तो इस पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से पढ़ लेते, तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न 100% यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए बच्चों, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और चलिए प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना प्यारे बच्चों कैसा होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये कैसा होते हैं, ये हमेशा उल्टा होते हैं, यानी कि इन्वर्टेड होते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं प्यारे बच्चों, सीधा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और वास्तविक प्रतिबिंब से आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, यह संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ पे देखिए पहले जो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि मछलियाँ जो है पर जो किस अंग से श्वसन करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो मछली होता है ना इसका श्वसन अंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गिल्स यानी कि गलफड़ा होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मानव नेत्र के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं ना। अब देखिए प्यारे बाबू अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में जो है ना कौन सा गैस भरा रहता है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है प्यारे बच्चों, जो कि 78% पाई जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो प्यारे बच्चों हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है प्यारे बाबू। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं, तो हीरा भी होते प्यारे बच्चों, ठीक है याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि खुला परिवहन तंत्र कह सकते हैं, परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं, ये किस में पाए जाते हैं प्यारे बाबू, तो कॉकरोच में पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव जो है ना निम्न में से कौन सा है। तो सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मीथेन होते हैं। और एलपीजी का आपके एग्जाम पूछा आता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूटेन होते हैं ना। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो ना किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पर जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है ना। यहाँ पे देखिए पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है ध्यान से, क्या कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल जो है ना प्यारे बच्चों किस प्रकार के श्वसन में बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इथाइल एल्कोहल जो होते हैं ये अवायवीय श्वसन में बनते हैं प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो होता है ना यह कितने डिग्री का होता है। तो कितने डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना क्या कह रहा है कि आकाश का जो रंग होता है ना पर जो नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए पैर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि किसे जो है ना चाकू से काटा जा सकता है पैर बच्चों। तो आप सभी को पता होना चाहिए लिथियम और सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं ना। अब देखिए पैर बच्चों आपको ये बताना है कि फ्लोएम जो है ना किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जो होता है ना पैर बच्चों क्या किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, आपको पता होना चाहिए। और जाइलम जो होते हैं पैर बच्चों ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको बताना है कि प्रकाश की चाल जो होती है ना बच्चों सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। और देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है आपको बताना, देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है ना हरा किसके कारण से होती है प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल के कारण से पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरा होती है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या पूछा गया तो कितना होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 11 होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको ये बताना है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीला दिखाई या काला दिखाई देता है प्यारे बच्चों, तो काला दिखाई देता है। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप आकाश को पृथ्वी से देखिएगा ना तो आपको कैसा दिखेगा प्यारे बच्चों, नीला दिखेगा ना। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि एलपीजी एक जो है प्यारे बच्चों गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए जो है प्यारे बच्चों क्या मिलाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। एथिल मार्केप्टन नामक रसायन होता है, इसको मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस रिसा हो तो पता हो जाए प्यारे बच्चों ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब देखिए प्यारे बाबू अगला प्रश्न। आपको ये बताना है क्या कह रहा है, आपको बताना है कि तारे जो होते हैं ना प्यारे जो क्यों टिमटिमाते हैं। तो रात के समय जब आपको तारों टिमटिमाते हुए नजर आता है तो किसके कारण से तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है प्यारे बच्चों किस किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, केचुआ में होता है। यानी कि यहाँ पे इनमें से किस में होता है तो पूछा गया है, तो अमीबा में होता है ना। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। आपको ये बताना क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। तो NaCl होते हैं, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू, आपको पता होना चाहिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों, खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों, कड़वा होता है, आपको पता होना चाहिए ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा रोग होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज हो जाता है प्यारे बच्चों। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। अब देखिए प्यारे बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि लिटमस पत्र जो है ना किससे प्राप्त होता है। तो लाइकेन से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों लिटमस पत्र। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मानव नेत्र में जो है ना कौन सा लेंस होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू अगला प्रश्न। यह क्या कह रहा है, आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ध्यान से। इसका पीएच मान जो होता है 6.5 होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
अब यहाँ पे प्यारे बाबू आपको बताना है कि रक्त जो है ना किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग कैसा होता है, फिर जो लाल होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बाबू क्या कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि सेब में जो है ना कौन सा अम्ल होता है। बताइए प्यारे बच्चों, सेब में कौन सा अम्ल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेब में जो होता है ना कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेब में जो होते हैं जो मैलिक अम्ल होते हैं, जो कि देखिएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है जो लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाई जाती है, और नींबू संतरा मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाई जाती है ना। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया, तो क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा कलर होता है बच्चों। तो इंद्रधनुष में जो सबसे बाहर कलर होता है ना, कौन सा कलर होता है, तो याद रखिएगा लाल कलर होता है। और सबसे अंदर कौन सा कलर होता है बच्चों, तो बैंगनी कलर होता है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना बच्चों, किस में पाए जाते हैं, तो देखिएगा मैग्नीशियम पाए जाते हैं बच्चों क्लोरोफिल में। किस में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछा गया, तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि एक प्रिज्म जो होते हैं ना पर जो कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म जो होते हैं 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बाबू यहाँ पे हम लोग सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आप बताइए प्यारे बच्चों, ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, ठीक है ना। तो आप लोग 40 क्वेश्चन में से आपको कितना परसेंट का आंसर याद था, इसका जवाब आपको कमेंट्स करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों ना। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट का पे इंतजार करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए प्यारे बच्चों थैंक यू, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ।